अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा की अगुवाई में आज कमेटी गठित कर दी गई है। जो शोए लोगों की आज अमृतसर के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मौत हुई थी, तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी ने आज एक मीटिंग की है और मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैरा और डॉक्टर रजत ओबराय और सिविल सर्जन अमृतसर जो चरणजीत सिंह हैं, इनकी अगुवाई में जो कमेटी गठित होगी। तो ये तमाम अधिकारी आज जहां पे आप देख सकते हैं कि सर्किट हाउस में जो इकट्ठे हुए हैं, तो उनसे सारी जानकारी लेंगे कि किस तरह जो कमेटी है जो सारी काम करेगी। तो डिप्टी कमिश्नर सरदार गुरप्रीत सिंह खैरा हमारे साथ है। तो सर, जो आज कमेटी गठित की गई है, किस तरह ये काम करेगी और कब तक रिपोर्ट देगी? ऐसे है जी, जो ये हादसा बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है, इसके लिए हमने हमारे पीसीएस ऑफिसर हैं डॉक्टर रजत ओबराय, जो हमारे चेयरमैन हैं डेथ एनालिसिस कमेटी के, उनकी और सिविल सर्जन अमृतसर की, इनकी जॉइंट कमेटी बना के उनको कहा है सारी इंक्वायरी करने को। और इन्होंने आज वहाँ हॉस्पिटल में विजिट भी कर लिया है। सो विद इन 24 आवर्स हमें ये प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दे देंगे और विद इन 48 आवर्स मैंने इनको कहा है इसको सम अप करके क्या कारण है, क्यों डेथ हुई है और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अगर नेग्लिजेंस है तो कहाँ पे है, वो सारी हमें रिपोर्ट देंगे। साहब, जिस तरह आपके द्वारा बड़े साफ संदेश हिदायत की गई है कि अगर किसी के पास कोई ऑक्सीजन की कमी है तो तुरंत गुरु नानक देव हॉस्पिटलों में बताया जाए, आपको खुद आपके नंबर आपने दिए हुए हैं, तो इस हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं लापरवाही नहीं है कि इन्होंने आपको नहीं बताया? देखिए जी, क्योंकि कोरोना की फाइट में सभी हॉस्पिटल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके की गैर जिम्मेवारी, अगर आपके पास कोई साधन कम है या नहीं है, अगर आप वो रिस्क ले रहे हो, तो आई थिंक हमें वो चीज़ को देखना है कि अगर हम वो पेशेंट्स को रख रहे हैं और हमारे पास साधन कम है, तो वी आर प्लेइंग विद लाइव्स ऑफ पीपल। मेरे पास मेडिकल कॉलेज में और हमारे कुछ और भी हॉस्पिटल्स हैं जहां जिनके पास साधन अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई हमें सब में शॉर्टेज है, लेकिन हम नेक टू नेक बेसिस पे उसको पूरा कर रहे हैं। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में भी एक एक दो दो घंटे में कई बार हमें रात भी बड़ा पैनिक हुआ था, हमारी ऑक्सीजन काफ़ी ख़त्म हो गई थी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पीछे से ऑक्सीजन की बड़ी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कुछ हॉस्पिटल जो मार्जिनली बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि उनके पास ऑक्सीजन है नहीं। अगर वो अपने लेवल पे ऐसा रिस्क लेंगे तो मेरी उनको यही ताकीद है कि अपना ऐसा रिस्क ना लें। अगर उनके पास कोई सीरियस L3 पेशेंट है और उनके पास ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है और नहीं है और उनका वेंडर उनको देने से इनकार कर रहा है, तो आप हमें अप्रोच कर लें या वो पेशेंट को आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। दैट इज़ द बेस्ट चॉइस। और जैसे जैसे हमारे को ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है, हम GMC, SGRD, फोर्टिस और जो जो ये सारे हॉस्पिटल्स हैं, इनमें एक बराबर में बांट रहे हैं और इसकी बाहर लीकेज ना हो, चोर बाजारी ना हो, कोई छीना छपटी करके लेके ना जाए। इसके लिए हमने अपने प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे प्लांट्स पे भी बिठाया है। जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, किस तरह इसको बांट रहे हैं? अमृतसर में 4 वेंडर जहाँ बाहर से जो आती है उस सारे उसका क्या जो मौजूदा सिनेरियो? देखो, हमारे पास बाहर से ऑक्सीजन दो तरीके की है, एक तो लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई है और एक जो ड्राई ऑक्सीजन है। एयर सिर्फ मिस्टर कोई भुल्लर है यहाँ पे जो एयर की ऑक्सीजन 700-800 सिलेंडर बनाते हैं, बाकी सारी जो लिक्विड ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट है, उसी को हम डे टू डे बेसिस पे जैसे आ रही है तो यूज़ कर रहे हैं। जैसे भुल्लर साहब की है, हमें भी GMC में बैकअप चाहिए और दूसरों को चाहिए, वहाँ से जो जितनी बन रही है सभी को प्रोपोर्शनेटली दे रहे हैं। जैसे मिलिट्री हॉस्पिटल को चाहिए 5, वो हमारे नोडल अफसर सबको दे रहे हैं। लेकिन जब कमी आ रही है तो फिर हमें देखना भी नंबर ऑफ पेशेंट्स कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, उनको हमें पहले देखना है और इस हिसाब से हमने प्रोपोर्शनेटली अपनी टीमें लगाई हुई हैं। जो लिक्विड की जो ऑक्सीजन जो है, उसको लिए आपने गवर्नमेंट की तरफ से कहा है कि उसकी सप्लाई जो बद्दी से आती है, पानीपत से आती है, वहाँ वो जी बिल्कुल गवर्नमेंट लेवल पे हमारे सभी मिनिस्टर्स, हमारे सीनियर जो भी वहाँ ऑफिसर्स हैं, वो हमारे साथ इन टच हैं। उनको हमने अपनी फ्लैग करके बताया हुआ है अभी हमारी इतनी टनेज, मुझे जैसे अब आज के दिन में 12 टन मुझे इमीडिएटली GMC में चाहिए, तकरीबन 15 टन बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके लिए चाहिए। सो तकरीबन 25 के टन सप्लाई हमें रेगुलरली यहाँ पे चाहिए। सो इस तरीके की हमने डिमांड दी है, लेकिन वो सप्लाई अगर हमें लगातार आती रहेगी तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। अगर वो सप्लाई चेन टूटती है, रुकती है, तो वो एक बड़ी पैनिक की सिचुएशन बन जाती है, जिसका हमें कई बार बहुत, आज भी ऐसे हालात हैं, पैनिक है लोगों में बहुत ज़्यादा। तो औद्योगिक सप्लाई है वो बिल्कुल रोक दी गई है, फिर भी देखने में आ रहा है, कुछ खबरें आ रही हैं कि उनके द्वारा भी डंप की जा रही है, और इस तरह के मामले में क्या? ऐसे जो भी ऑक्सीजन है,
मेडिकल में पहले जाएगी। लोकल लेवल पे हमने कोई ऑक्सीजन जो है इंडस्ट्री को हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मेडिकल पहले जान बचाना सबसे ज़रूरी है। इसीलिए हमारे ऑफिसर्स वहाँ पे बैठे हैं कि इनकी कोई लीकेज ना हो, और हमारे जो वेंडर्स हैं वो भी हमें एश्योर कर रहे हैं कि वो वैसा नहीं करेंगे। सर, अगर कोई कालाबाजारी करने की कोशिश करता है, जिस तरह आज भी देखने को आया कि कुछ मरीज खुद अपनी गाड़ियों में सिलेंडर लेके आ रहे थे कि हॉस्पिटलों में, तो इसके सख्त कदम उठाए जाएं। ये ऐसी, अगर वो घर पे इलाज ऐसे करके, पहले तो हम सिलेंडर ऐसा देने को हम डिस्करेज करेंगे और देने नहीं देंगे। अगर ऐसी चीज़ है तो वो पेशेंट हॉस्पिटल में हमारे पास दाखिल हों, और ना कि ऐसे एक दूसरे के सिलेंडर ले लेके उठा के भागें। ये ना तो मेडिकल तरीका है इस बीमारी से लड़ने का, और ना ऐसे लड़ा जा सकता है। अमृतसर में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो इलाज कर रहे हैं कोविड के पेशेंट्स का? ये 32 के करीब हैं जी, जो हमारे पास लिस्ट है जो इलाज कर रहे हैं। उनमें कुछ काफ़ी ज़्यादा बेड्स वाले हैं, कुछ कम बेड्स वाले हैं। सर, इनसे सभी से लिस्ट मंगवा ली है कि कितने पेशेंट जो प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे कोविड ट्रैकिंग पेशेंट हैं, वो इनके साथ राब्ता रख रहे हैं। पूरी लिस्ट हमारे पास और अब इनको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन बराबर होती रहेगी। जितनी भी होगी सबको बांट के हम करेंगे जी। और गुरु नानक देव हॉस्पिटल में अभी बेड 300-400 खाली पड़े हैं, तो कोशिश होगी कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल जहां भी रेफर कर दें। बिल्कुल जी, अगर हमारे पास आएंगे फिर हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। हमें तो उसी में से सारा प्रोपोर्शनेटली करना है। अभी भी हमारी जो 1 घंटे तक हमारा सप्लाई 2-3 घंटे रह गए हैं, और 1-1.5 घंटे में हमारा ट्रक आ रहा है। सो हम तो 1-1 घंटे पे मैनेज कर रहे हैं जी इसको। और अगर सर इनको मुआवजा देने की, जो जैसे सोनी साहब ने कहा, मुआवजे की किस तरह का मुआवजा? जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आती है क्या है, जो भी सरकार का फैसला होगा, अगर मुआवजा बनता होगा तो जरूर कोशिश करेंगे। तो ये थे अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सरदार गुरप्रीत सिंह खैरा। तो डॉक्टरों ने आज जो डॉक्टर की लापरवाही साफ तौर पे सामने आई है कि जिला प्रशासन को नहीं बताया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो होनी चाहिए थी, और अब इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी गई है जो शीघ्र ही अपनी जांच पूरी करेगी, और इसके बाद जो कार्रवाई होगी वो जिला प्रशासन पंजाब सरकार को सौंपेगा और वो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर मुआवजा सरकार की तरफ से कुछ जिस तरह बनता हुआ, तो सरकार की तरफ से जो जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज, अमृतसर।